फिर हमें बरकत मिलती है। और खास तौर पर ये बरकत मिलती है कि जितना खुदा का कलाम और हिकमत और इल्म उसके पास है, उसके करीब है, वजूद के करीब, इतना और किसी के पास नहीं है। क्योंकि जितना कलाम उसने अपने करीब पाया है, इतना किसी और ने नहीं पाया। और आप जानते हैं कि कलाम को लफ्ज़ों में बयान करना या हिकमत को लफ्ज़ों में बयान करना, ये तो बड़े लोग हैं, एक से बढ़कर एक। तो लेकिन कलाम को जिस्म देकर पेश करना, ये सिर्फ उसी को है और किसी को नहीं। कलाम को जिस्म देकर पेश, इसलिए वो ठोस होता है और वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। ये समझना कि उसका वजूद जो है वो कायनाती वजूद है। खास तौर पर क्योंकि जिस वक्त हम ये करते हैं ना सलाम, तो इसके अंदर ही ये खुदा ने कैसा करिश्मा रख दिया हुआ है। तुम सलाम करो, कलाम उतर आएगा, क्योंकि किसी सलाम के जरिए कलाम उतरा है। जब सलाम करो तो कलाम आपके यहाँ उतर आए, इसलिए उतरने का सलाम मरियम उन बदल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। एक सलाम आपके लिए और आपके खानदानों के लिए जहाँ से आप तशरीफ लाए, ताकि उनके अंदर भी उसके कदमों से रौनक आए। क्योंकि अगर खानदान के अंदर रौनक है तो जिंदगी, अगर नहीं तो फिर आपको पता है क्या होता है। तो हमारी दुआ है हर जितने हम बैठे हमारे खानदानों के अंदर उसकी दुआ से रौनक है। सलाम मरियम तेरे साथ है, और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। अच्छा, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा मौजूद इस किस्म का है कि अमन इंसाफ और ये कायनात की सालमियत या कायनाती खानदान जो है उसकी इंटीग्रिटी। तो इस हिसाब से आपने पढ़ा होगा, आपके लिखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट जो है आपके सारी जितनी भी मैनेजमेंट है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ ये STTS के लिए। आप इसका नाम STTS नहीं कोई और रखा हुआ है? हाँ, बिल्डिंग, हाँ जी, ठीक है। चलो हम इसका नाम STTS कहते थे, थियोलॉजिकल ट्रेनिंग सेशन। चलो समर थियोलॉजिकल सेशन। लेकिन अभी आपका वो कैपेसिटी बिल्डिंग, खुदा का शुक्र है, और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा आगे। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये समझकर कि ये मौजू के मुताबिक आप जानते हैं कि कायनात के साथ इंसान का इस वक्त रिश्ता जो है, इस वक्त बिला ये बड़ा नाजुक है, बहुत कमज़ोर है। और इस रिश्ते की जो कमज़ोरी है उसकी बड़ी वजूहत है, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि चलो एक फ्रेंडली जेस्चर के लिए, दोस्ताना एक अमल के लिए, कि ये मैं केक लेकर आया हूँ और आप ये अपने हाथों से जितनी मखलूक भी नजर आए, कोई भी अपने हाथों से उसको डालें। फिर वापस आओगे तो ये यू विल बी ब्लेस्ड, आपको बरकत मिलेगी और आप हैरान होंगे कि आपको किस तरह ये कायनात खुद अपना पे। सो यू विल, मतलब ये परफॉर्म करना है कि एक एक्शन अपने हाथों से कि मैं मखलूक को दूं, उसके मुंह में कोई मीठा जाए मेरी तरफ से, क्योंकि कड़वाहट मैंने बहुत डाल ली है उनको और बहुत सारा जहर डाल लिया, इसलिए मेरी तरफ से कोई मिठास भी उनको जाए, ताकि वो कहें हाँ यहाँ जमीन पर कोई मेरे नहीं। हाँ जी, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये मेहरबानी करके मैं लेकर आया हूँ, तो ये इनको दीजिए बांट कर, कि वो खुद अपने हाथों से जाकर, डरना नहीं, मखलूक से नहीं डरना, कोई भी मखलूक, छोटी कीड़ी से लेकर ये चूंटी से लेकर बड़ी से बड़ी मखलूक कोई भी है, और उसको अपने हाथों से थोड़ा बहुत डाल के, क्योंकि ये खुद खाने के टेम्पटेशन होगी आपको, लेकिन मेहरबानी करके आज थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए। ये हाँ जी, चलो, क्योंकि ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। मेहरबानी करके थोड़ा किसी मखलूक को जाके डाल प्लीज, एक लफ्ज में आपका फर्स्ट इंप्रेशन,
आई फील, मैंने ऐसे महसूस किया है जी, ये करके ये फील हुआ जी। मैंने जब कुंजियों को केक दिया बिल्कुल बारीक करके, तो फौरन जो है वो अपने उसमें लेके जा रही थी। वाह, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि इनको कहाँ से लेके आना पड़ता था, अब इनके पास लिया तो उनको पता चल गया कि कोई अपना भी आता है, कोई जमीन पर अपने जी। इससे पहले यहाँ पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके नीचे गुलैरी थी। हाँ। गुलैरी पहले तो डर के भाग गई, फिर मैंने ऐसे करके नीचे जब केक डाला तो उसी के नीचे गुलैरी को केक खाना शुरू किया। फील गुड। जी। सिर्फ अपनी फीलिंग बताइए बस, बाकी और कोई बात नहीं। जैसे होता है मैंने ये फील किया है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सर मैंने ये फील किया जब हम छोटे थे ना, तो हमारे घर पे कोई मेहमान आता था ना, हम ये देखते थे वो लेके क्या आया हमारे लिए और खाने लेकर क्या है तो मैंने ये फील किया कि जैसे हम यहाँ गेस्ट मेहमान आए हैं, तो यहाँ के जो जानवरों को मिल रहा है, तो वैसे फील कर रहे हैं कि ये सिंध से आए हैं, पंजाब से हमारे लिए क्या लेके आए हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है। कुछ इनके पास हमारे लिए है, ये गॉड समथिंग फॉर अस। ये बड़ी बात होती है, क्योंकि हम इतने भूखे हो गए हैं, बिल्कुल लेज हो गए कि हम किसी चीज से मतलब ये भरता ही नहीं है। तो इसलिए मतलब ये अभी वो आदत नहीं है ये वाली ये करने, क्योंकि हमें आदत हो गई ये वाली कायनात से क्या कर करें इसके जमीन से हम बिल्कुल से जी बेटा सिर्फ अपना वो इम्प्रेस इंसान अपना ख्याल करता है जी। अब जो कमल किया तो जो जान सकते हैं वो भी जानता है, मुझे भी जाना, तो बड़ी खुशी महसूस हुई कि लोगों को है, मतलब उनको भी कुछ तो जितनी आपको ही उससे भी ज्यादा उनको, जिनके मुंह में मीठा जाए उनको इससे भी जी बेटा। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। ये जुबली ब्लॉक की तरफ इतने ज्यादा लोग नहीं थे गए, बस हम 3-4 गए। तो वहाँ पे इतनी सी मक्खी थी, पता नहीं क्या उड़ने वाली, तो मैंने इतना से केक डाला, उस बेचारी से उठाया ही नहीं गया। वो बेचारी उड़ी थोड़ा सा, वो फिर गिर गई नीचे, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला तो फिर वो उठा के लेके गई। किसी को खुश रखने में अगर जितना कोई खा सकता है उसको उतना दे तो वो अच्छा है उसके लिए। थैंक यू जी बेटा। ये अमल बहुत अच्छा लगा, इससे ये सीखा कि हमें देना भी चाहिए, हम सिर्फ लेना ही चाहते। थैंक यू जी बेटा। हाँ जी कोई एक ताल्लुक है। थैंक यू जी सर। जी सारे जहां से लिया है, तो इस जहां में जो है ये इंसान जानवर तमाम मखलूक़ात जो है वो शामिल है। हमें उनसे भी प्यार करना है, प्यार का दर्स से जो है ये हमें मिला है, और प्यार का दर्स जो है इसे फरोग़ हासिल हुआ। ठीक है थैंक यू सर जी बेटा। मैं जब जाल तो बीच सोच रहा था कि हमने बेशक कायनात ने दिया ही है, हाँ और कुछ दिया, वो तो देते रहते हैं लेकिन हमने कायनात को भी कुछ नहीं दिया, तो आज मैं चाहते देने जा रहा था। क्या बात है। थैंक यू जी बेटा। मेरे घर में पौधे हैं और मैंने परिंदा को ना बर्तन रखा हुआ है, जी बात क्या बात। इसमें पानी इस सफर से ना मुझे उनकी फिक्र नहीं है, पता नहीं उनको पानी दिया जा रहा है या उनको इस बर्तन से पानी मिल रहा है, पौधों को पानी दिया जा रहा है, जी बेटा थोड़ी मेरी फिक्र पड़ी है। थैंक यू। जिस तरह हम इंसान होते हुए एक दूसरे से रास्ते में रहते हैं, इसी तरह जो परिंदे हैं ना वो भी हमारे साथ रास्ते में रहते हैं। जिस तरह से हम सुबह में अगर रोज रोटी डालें और हम लेट हो जाते हैं ना, वो उतनी देर शोर करके बुलाते हैं। बड़ा इंतजार और करते हैं। जिनके पास वो सुनने की सलाहियत होती है वो तो उठ के डालते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, और जब तक मैं ना उठूँ तो वो शोर करते रहते हैं। तो ये भी एक रिलेशन है, अगर हम इसे समझे अपनी जिंदगियों में कि परिंदों से भी रिलेशन रखना। सच्ची बात है, मैंने आज तो आपके साथ नहीं किया, मेरी रोजाना आदत है सुबह उठते साथ पहले मुंह में डालने से पहले उनको दे, अपने मुंह में डालने से पहले उनको दे। ये मुझे सबक मिला है, और सबक भी आपको मैं बताऊं, मेरा सबक कहीं से नहीं आता, वहां से ही आता है जहाँ से सारा सबक मिला है, क्योंकि उसने जिंदगी को वाइड अप करते हुए सारा निचोड़ निकालते हुए कहा था ये लोग खाओ, क्योंकि सारी उम्र यही किया ये लोग। हाँ ऐसे हाथ से तो बोझ से वो नहीं होने जिसने कहा ये लोग खाओ, जिसने कभी ये नहीं कहा ये लोग खाओ, क्या बोल सकते, ये खुद गर्दी बोझ से नहीं होने देते। चलो मेरा मकसद सिर्फ थैंक यू।
मैंने सिर्फ बताया कि मैं सिर्फ आपके साथ एक्सरसाइज करने के लिए, मैंने सिर्फ आपके साथ अपनी एक वो रूहानी खुशी शेयर की है कि आप ही जरा करो तो आपके हाथों को सुकून आएगा। और मैं आपको बताऊं, कायनात आपको ब्लेस करेगी। आप तो सिर्फ आसमान की तरफ देखते रहते हैं। हाँ, सारा कोई जमीन पर है, वो जमीन में आ गया, फिर भी आप ऊपर देखते रहते हैं। इसीलिए उसने कहा था, ओए बिलीली मर्दों की उठते हुए देखो, कम अज कम नीचे भी देखा करो। ये कुछ तुम्हें मतलब ये आस पास भी देखना आए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। कोई और किस तरह बेटा एक ये प्यार और मोहब्बत की, एक दूसरे के साथ लेने और देने की, अपनी खुशियों को दूसरे के साथ बांटने की बहुत खूबसूरत अमली एक्सरसाइज थी। बहुत शुक्रिया। मैं जब गई तो मैंने वो मुर्गियों को डाला और पीछे से वो मुर्गा आया, उसने मुझे मारा भी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो यही है कि हम लेना ही ना सीखे, मतलब देना भी हमें चाहिए। ये मारना मारा मारी उसने आपसे सीखी हुई है। चलो सही बात। अच्छा, अभी जो पेरेंट्स हैं, हमने ना उनको ये केक दिए थे और मुझे इससे एक की तो वो याद आया, तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, बिना लेने से उनको आ जाएगा। थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी हुई यार, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ह्यूमैनिटी जो है सिर्फ इंसान के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़मीन पर रहने वाले हर चरिंद परिंद के लिए भी होनी चाहिए। खुशियाँ बांटनी चाहिए, उन्हें दिए में से देना चाहिए, ये भी उनका हक है। थैंक यू, थैंक यू। कोई और पीछे एनीबॉडी एल्स? जी बेटा। हमारा काम बहुत बड़ा है। हाँ तो ना मैं शाम के वक्त ना वॉक करते रहती हूँ वहाँ पे। तो ना पता तो कुछ आता नहीं, मैं अकेली होती हूँ वहाँ पे ग्राउंड में और ना एक्सरसाइज करती हूँ। तो मेरे साथ जो मेरी ना वाइफ भी हो पहले मुझे घूमने वहाँ पे, तो भाई वो आती है, मेरे साथ बैठती है, एक्सरसाइज करती है, स्ट्रेच करती है, जैसे मैं पोस्ट करती हूँ वैसे वैसे फीलिंग करेंगी। यस फिर मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करने के बाद आधा घंटा वॉक करती हूँ, आधा घंटा वो बैठती हूँ, आगे भी घूमने मैं बीच में चलूँगी, वो आ जाती है। एक राउंड खत्म होगा, मैं बैठ जाती वो हूँ। अपना लव शो करती है, हर वक्त को अपना जो है ना थैंकफुल होना शो करती है। बात पे डेस्क पर टाइम आता है ना, तो मेरे साथ बैठ के ना मेरे वीडियो देखेंगी। यस, फिर मैं चली जाती हूँ गुड बाय करके। उसको आप पे भरोसा हो गया, क्योंकि इंसान अभी भरोसा खो बैठा है। इससे सब परिंदे डरते हैं, इससे सब जानवर डरते हैं, इससे सब भागते हैं, क्योंकि ये कितना जालिम है कि इससे कोई जानवर भी इस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इन्हें इतनी छुरी फेर चढ़ी, ये इतनी छुरी फेरी है। ये सारा आपका पुल के पास ये सारा पड़ा हुआ है, सारा हुआ, और ये गवाह है इस बात का कि इंसानों का ये किया धरा उधर पड़ा हुआ। आप जा गए हो कि उस पुल की तरफ, तो पुल के सामने सारे करतूत पड़े हुए। तो इसलिए आज से मैं समझता हूँ कि अभी ये पॉल ने कहा था कि कायनात जो है ना, ये कायनात, ये क्रिएशन, ये आहें भरती है। ये रोमियो 8 में आहें भरती है और आहें भर भर के, हाँ जी, और ये चीखती और चिल्लाती है और इंतजार करती है, वेट करती है कि कब वो खुदा के फर्जंद आए, वो खुदा के बेटों बेटियों का इंतजार करते हैं, कब वो आएंगे जो मुझे भी प्यार करें। ये आप पढ़ सकते हैं रोमियो 8। तो मैं समझता हूँ कि ये कायनात ने प्यार बहुत दिया है, बहुत दिया है, और आप जानते हैं कि हमने उनको खाया भी बहुत है। हाँ जी, खरोड़े खाते, सीढ़ियाँ खाती हैं उन्होंने, चमड़े खाते, उनके कलेजियाँ अलग करके खाई, उनकी कोई चीज़ नहीं छोड़ी, उनके मतलब कोई चीज़ भी अलग अलग करके भून के खाई है, और फिर भी याद नहीं किया। माँ का सिर्फ दूध पिया 3 साल या 2.5 साल, तो सारी उम्र माँ करता रहता है। जिनका सारी उम्र पीता है, एक दफा भी जिक्र नहीं करता और शुक्र भी नहीं करता, जिक्र भी नहीं करता और शुक्र भी नहीं करता। मेरा पॉइंट समझोगे आप कि वो जिक्र भी नहीं करता, शुक्र भी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए ये सब फॉर ग्रांटेड ऐसे ही है। सही बात है, क्या बात है, सिर्फ माँ ने 2-3 साल दूध पिलाया है और सारी उम्र गुण गाता है, और जो सारी उम्र पिलाती है तो जिक्र नहीं करता। और कमाल की बात है कि अपना गोश्त भी खिलाती है, अपना वजूद भी खिलाती है, अपने बच्चे भी खिलाते हैं, सारा कुछ खिलाती है। ये हमारी गाय भैंसे जितनी है, हमने उनको रज रज के खाया, और आज वो तड़पती भी है। तो ये लिपि के साथ क्या इसको कहते हैं, लंपी जो बीमारी है, ये वाली सर जमाओ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, पहले बात कर रही थी, उस वक्त आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने मौका दिया। आज एक एक्सपीरियंस जो यहाँ पे नहीं किया वो, और एक जो मैं घर पे करता हूँ, दोनों को शेयर करूँ। क्या बात? एक यहाँ पर एक दरख्त है जो हवा की वजह से आंधी
मेरा सुधार करना था कि जावे तो फिर मैं जी जी ये एक एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया कि वो ड्रग जिसने जिंदगी पर ऑक्सीजन दी है अब वो नीचे पड़ा है। वहाँ से मैं कोशिश की कि यहाँ से भी किसी को गजा मिले, मैं अपना पीस भी उसके ऊपर रख दिया। दूसरा जो मेरे घर का एक्सपीरियंस है, हमारे घर में एक बीवी थी और वो जो है उसने 5-6 नस्लें पैदा की हमारी छत के ऊपर। तो एक दफा जब उसकी सेकंड जनरेशन पैदा हुई तो वो किसी दूसरे की छत पर बैठी थी, तो वो आखिरी सांस से ले रही थी, मर रही थी। और उस दिन मैंने उसके लिए दुआ की। मैं उस दिन यीशु के पास दिल की ही थी। मैं पास को गया, मैंने कहा खुदावंद मुझे बड़ा दुख भी था कि मर जाएगी तो किया करो। जब मैं आया उसके बाद देखा तो वो बड़ी सुकून में थी, उसको बड़ा रिलैक्स था। उसके बाद भी उसने 2-3 जनरेशन हमारी छत पे दी। मैं क्या करता था तो उसके लिए स्पेशली और मैं मलेशिया दुकान से खरीद के लाता था, उसको देता था, बिल्ली के बच्चों को दूध और ये सारी उसकी खिदमत करता रहा। आखिरी दिनों में क्या हुआ, किसी ने उसको जहर दे दिया। अच्छा, जिसने जब जहर दिया वो इतनी वफादार थी और आखिरी सांस से हमारी छत के ऊपर भी थी। तो ये मुझे ये सारा याद है कि हमने उसको प्यार दिया और आखिरी अलविदा पार्टी आखिरी अलविदा की ये वो भरोसा करते हैं, उनको पता है इस पर भरोसा कर सकते हैं। सच्ची जितनी जल्दी वो भरोसा करना, हम उतनी जल्दी नहीं करते, वो बहुत जल्दी करते हैं। एक दफा आपने प्यार किया वो भरोसा करना शुरू करते हैं। तो उनका ट्रस्ट, वो तो प्यार के भूखे क्योंकि खुद भी उनको प्यार ही आता है और कुछ नहीं आता। दे नो ओनली वन नॉलेज, एक ही नाम उनको आता है और वही उसकी समझ आती है। वो प्यार करना जानते हैं और अपना आप देना जानते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जेस्चर था ये सिर्फ मैंने एक दफा ना ये 4-5 साल पहले मैं ये फ्रांसिस्कन जो फादर थे उनको पढ़ाने के लिए गया। उनकी रिट्रीट थी उधर कराची में, उधर फ्रायरी जो है तो उधर गया, उनको मैंने पढ़ाया। तो मैंने शुरू में मैंने कहा यार मेहरबानी करके आप फ्रांसिस असीसी के पैरोकार हैं, तो आपको पता है असीसी हमारे मन में बसता है, आपके कपड़ों में बसता होगा, लेकिन एक बात है ये जरा लेकर आप अपने ये जो अपने हाथों से इस मखलूक को डाल दो। और मुझे पता है कि फ्रांसिस असीसी भी खुश होगा, मखलूक भी खुश, और हमें कुछ समझ आनी शुरू हो जाए, क्योंकि हम जो कहेंगे वो उसकी भी समझ आएगी। तो जब ये लोग लेने से पकड़ रहे थे, हंस रहे थे, उनकी इधर दाखिल नहीं हो रही, होते ना कि दाखिल नहीं हो रही, और फेंक के भी आए तो फिर भी दाखिल नहीं हो रही। मैं आपका शुक्रगुजार, अपने लिए तारीफ दे, रियली यू गॉट इट परफेक्टली 100%। सही बात है, कोई समझ नहीं आई और बाद में मैं एक्सप्लेन करता रहा तो फिर कहीं जाकर उसको समझ। और एक को तो ऐसी आई वो आप भी करता फिरता है, मैंने कहा उसको चढ़ गई उसको चढ़ गया भी करता फिरता है। वो जिधर भी जाता है कोई और भी लेक्चर वो कहता है पहले जी बांट दो, मैंने कहा चलो इसको तरीका आ गया। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि ये वाला अमल करने से आप क्रिएशन और ये जो मखलूक़ात है और ये सारा फैमिली है और ये सारी ज़मीन, ये सारी आपको ब्लेस कर आगे से ब्लेस करके बरकत दे, और वो ब्लेसिंग जो होती है उसकी कोई मुकबाल नहीं, यू रिसीव इट। क्योंकि इसका हमने तजर्बा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको बताऊं फ्रांसिस असीसी यही था, उसे कायनात की हर चीज़ को अपने बहन भाई का, वो कहता था ये मेरे बहन भाई हैं, जानवर जालिम जानवर भी मेरे बहन भाई हैं। हाँ जी, ये बहन भाई है और जालिम जानवर भी उसके आगे बिल्कुल परफेक्टली बहुत आराम से सुकून से हो जाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्यार करने वाला। और सिर्फ उनकी एक बात बताता हूँ कि ये जो है क्या कहते हैं, क्रिसमस के मौका पर ये जर्नी वगैरह क्रिसमस को हाईली बनाना ये उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत है। तो वो बचपन से ये जर्नी और ये सारा उन्होंने शुरू किया। तो पता क्या करते, कहते आसानी नहीं रहा बनाना, सारी मखलूक ने बनाना है और बंदोबस्त करो, ये चींटियों से लेकर सब बड़े जानवरों तक सबको अच्छा खाना मिले, ताकि आज सारे लोग मिलकर ये गीत गाएं, आलमी वाला पर खुदा को जला और जमीन पर नेकी सलाम। यानी ये गीत तब जचेगा जब सारी मखलूक गाएगी, कल्ले असी गाते रहते हैं ये वामत ही रहते हैं। इसलिए उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ये स्थान था उनका कि हम सब मिलकर ये, और हर क्रिसमस की रात वो जो 24 की रात होते उनकी आदत थी कि रात के मखलूक जो है वो खुश हो जाए, मेरे आसपास मखलूक खुश, वो कहता था मेरे बहन भाई खुश हो जाए, बल्कि ये आसमान वाले जो है चांद सितारे ये भी मेरे बहन भाई।
मैं उनका, क्योंकि हमारे पोप साहब ने ये नाम लिया हुआ है, वैसे तो नाम उनका बेरगोनिया था, आप जानते हैं। उन्होंने जब पोप बने तो नाम का अपने लिए चुना फ्रांसिस, क्योंकि वो लग रहा था कि ये कुछ मैच कर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे मौजू के मुताबिक मैं आपको बताऊं, 1988 से पहले हमारी जब की तालीमात जो जितनी भी थी, ये ज़्यादातर, और इसके बाद भी तकरीबन 1900-2000 तक ये ज़्यादा रही है, पता नहीं लिख सकते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है इंसान मरकजियत। इंसान मरकजियत समझते हैं ना, एंथ्रोपोसेंट्रिक। अंथ्रोपो ये होता है, अंथ्रोपो यूनानी में इंसान को कहते हैं, और सेंट्रिक का मतलब मरकजियत। अंथ्रोपोसेंट्रिक यानी इंसान मरकजियत। चलो नहीं तो कोई गल नहीं। मैं एक और गल की मुबारकबाद देनी थी, तुसा जो टाइम टेबल छापिया ना निके दे पर्चे से, ओदा भी बहुत मुबारक, क्योंकि जितना सफा घट बरतोगे उन्नी ज्यादा दरख्त की जिंदगी बचेगी, इतना ज्यादा आपका क्योंकि दरख्तों की कदर करती थी ये कागज बनता है। इसलिए ये जितना उसको आपने मैं देखकर खुश हुआ कि इन्होंने कम से कम ये जिंदगी बचाई है। तो जितना ज्यादा ये पेड़ खिलारेंगे उतने ज्यादा दरख्त काटेंगे उसको बनाएंगे। चलो मैं खुश हुआ देखकर ये छोटे साइज। अख्तर मैं रियली खुश हुआ। अख्तर हाँ जी खुश हुआ कि आपने इसको, क्योंकि कागज को जितना बचाएंगे उतना आप दरख्तों को बचाएंगे, क्योंकि दुनिया में दरख्तों को काट काट कर ये कागज बनाया जाता है, वैसे नहीं बनता। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अच्छा ये सुनिए, ये जो मैंने बात कर रहा हूँ जो कागज से छोड़ रखे हैं टाइम पे तक। अच्छा एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है इंसान मरकजियत, कि जो कुछ ऐसा कुछ इंसान नहीं। वो आपको पता तकवीन की किताब से पढ़ लिया, उस पर रहे क्या, किस बात पर, कि जो कुछ है सब कुछ तेरे लिए बंदे, ये जो कुछ बना है सब तेरे लिए, इस्तेमाल करो, खाओ, रो लो, जो मर्जी करना है। ये दरख्त तुम्हारे लिए, फिश तुम्हारे लिए, परिंदे चरिंदे सब तुम्हारे लिए। और वो कहा भी क्या कि इन पर मामूर, जमीन को मामूर महकूम करो, इस पर हुकूमत करो। हाँ जी हुकूमत करो। ये वाला पहलू जो है ना, ये बहुत हमारी तालीमात पर भी छाया रहा है, और हमारी ये जो सिखाने की जो कितने तरीके सब के अंदर ये पड़ा। और बड़ी बड़ी टौर समझते अभी भी, जब इंसानियत तो इंसान इसका जिक्र करते हैं ना, तो बड़ी टौर से करते हैं, क्योंकि समझते हैं बड़ा मार का मार दे कि ये कह करके हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से वो जो कायना, ये जो क्रिएशन है, क्रिएशन का मतलब ये जितनी सारी मखलूक है, ये क्रिएशन जो है, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है, क्रिएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने इंसान को देखा। और इसलिए जो कोई तालीमात, जो कोई शरीयत, जो कोई भी बनाना है इसके लिए बनाना है। अगर हकूक बनाने हैं तो इसके लिए बनाने हैं, अगर कोई क्या कहते हैं कोई सोचना है तो इसके लिए बनाना है, मुस्तकबिल भी इसके लिए बनाना है, और प्लानिंग भी इसके लिए करनी है, मजहब भी इसके लिए है, और किसके लिए, इसलिए सारा कुछ इसके लिए। और बाकी मखलूक़ात जो हैं वो हमारे खाते में नहीं आई, और हमारी ये तालीमात का कसूर है। पोप साहब ने अपने खत में, ये खत बड़ा मशहूर है उनका, ये लौदातो से, इसका मतलब है खुदावंद तेरी तमजीद हो, लौदातो से, ये तेरी तमजीद हो। इसका तर्जुमा मैंने किया ये खत का, और ये तेरी तमजीद हो बड़ा मशहूर खत है उनका, और इसमें उन्होंने इस पर खूब बहस की है और अच्छी तरह। ये खत जरूर पढ़ना है, ये वाली लौदातो से कहीं से भी मिले डाउनलोड कर ले, अगर वो इंग्लिश में मिले इसको पढ़ना है। वो कहते क्या, ये समझ आएगा, बात समझे, क्योंकि पता चले कि हमारे दौर में क्या हो रहा है, क्या सोचा जा रहा है। क्योंकि हम अभी ये इस रात को, ये इंसान, ये इंसानियत, ये अब रात थोड़ा खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी ये दूसरी तरफ जाने वाले। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए तो दूसरी स्टोरी है, दूसरी स्टोरी। एक तो पहली स्टोरी है ना, आप जानते हैं, जिसको अपनी शक्ल सूरत में बनाया और कहा पढ़ो फलो,
और उसने बड़ों घरों में नहीं लिया, उसने कहा मामूरों महकूम करो, मामूर को भी नहीं लिया, महकूम को लिया कि मैं इन सारे महकूम करने का, तो मामूर हो या ना हो महकूम जरूर करना। तो इस लिहाज से वो इसका वो जुर्म है इसका कि जो कुछ है इंसान के लिए वो कहे इस धरती पर ये जो है सारी जिंदगी उसको नहीं समझ सकती। अभी मैं आपका जो है ना हमारा जो मुद्दा वो ये है कि हम इंसान जमीन पर अभी तक रहना नहीं सीख सके, जमीन पर रहना नहीं, ये वाला हमारा मुद्दा है। क्यों नहीं सीख सके? क्योंकि अभी तक हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुद मर्जी है, अभी तक हमारा डोर ओपन नहीं हुआ इसलिए। और हम ये जानते बूझते हुए भी हम इसको कहते हैं बाशऊर तौर पर बेशऊर, बाशऊर तौर पर बेशऊर, बाशऊर बेशऊर, जानबूझ बैठे सुनते हुए किसी निकाले जागते हुए खड़ा, यानी ये वाला जो है ना ये जो जाग रहा और उसको पता भी है, सब बताते हैं यार ये कायनात की हिफाजत कर रही है, यार दरख्तों की हिफाजत करी, इससे हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, जानवर एनिमल से जितनी इनकी हिफाजत करनी हमारी। फिर ये कहते हैं सिगरेट नहीं पीना क्योंकि इससे आपकी सेहत को खतरा है, पता भी है। फिर ये पता चल गया कि यार ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगी उतना ज्यादा माहौल खराब होगा, पता भी है, सब कुछ का पता है। इसको कहते हैं बाशऊर भी है, बाशऊर होकर बेशऊर, पता है लेकिन जानबूझकर मस्त, जानबूझकर मस्त समझते हैं, जानबूझकर बस ये मस्त है। और इसीलिए इसको पोप साहब ने अच्छी तरह डिस्कस किया है। अब देखिए हमें नहीं बताएंगे, ये तालीमात वाले ज्यादातर आपको अभी तक भी निजात और इंसान की निजात के मौजूद ज्यादा रखेंगे, और इसलिए क्योंकि वो दूसरी तरफ नहीं आना चाहते और ना आए, क्योंकि अभी तक ये ज्यादा फैला भी नहीं। इसे समझिए कि इस जमीन पर सिर्फ इंसान नहीं रहता। हाँ जी, ये वाले जो सामने तस्वीर है ना मैंने लगाई, ये ऊपर चांद के फासले से जमीन पर की फोटो ली हुई, ये वाला चांद के फासले, समझे? बहुत खलास है, बहुत ऊंची जगह ये तस्वीर ली गई, और आप देखते हैं क्या शक्ल, क्या खूबसूरत गोला है हाँ, जिस पर हम रह रहे हैं। और खास तौर पर ये देखो इसका तकरीबन आपको ये नजर आएगा क्या इसको कहना चाहिए 71% पानी या सारा नीला नीला दिख रहा है, 71%। ये बड़ी दूर से ली गई तस्वीर है, ये नक्शे की नहीं है, ये सही वाली तस्वीर है जो दूर से ली गई है, ताकि वो दूर से पता चले कि जिस सियारे पर हम रह रहे हैं वो कैसे। और उनका शुक्रिया जिन्होंने दूर से ये बनाई है, क्योंकि ये आपको पता है जो वहाँ ये दूर दूर जाते हैं उनके लिए मुमकिन है, क्योंकि हम नज़दीक से तो ये इतनी सारे तस्वीरें ले सकते। इसलिए ये सारा पानी है, और आपको ड्राई लैंड जो है वो खुशकी जो है वो थोड़ी नजर आती है, वो सारी 29%, कितनी 29%, और 71% जो है वो वाला। आप इसको सादगी के साथ कर सकते हैं 70 और 30% और 70%, चलो एक चीज कर दें 70% और 30%, सारा 70% आपका पानी और 30% ड्राई है। अभी आप देखिए कि ये बनाने वाले ने क्या बना दिया, कमाल कर दिया। ये जमीन के गिर्द घूमने वाले सब सियारे जितने भी हैं, किसी पर कोई जिंदगी नहीं, कोई बर्फ का है सारा, कोई निरा सहरा है सियारे जितने भी हैं, कोई निरी आग है और कोई निरी गैस है, इस तरह के हैं मुख्तलिफ। लेकिन इन सब के अंदर ये है जिस पर ये रौनक लगी हुई, जिस पर ये मेला लगा हुआ। अब आपको पता है ये मेला लगाने वाले ने कितनी मेहनत से लगाया, थोड़ा सा सिर्फ इसका था कैसे मेला लगाया हुआ है, वो आप समझते ना, ये रौनक जो लगाई हुई है। हम तो इसे आपको पता है तालियां बजाओ और बजाओ फिर और बजाओ और बजाओ, इस पे लगे हुए हैं, और जल्दी जल्दी बदलाते आए मुकान छेती तेरा कहा है, जिसने बनाया उसने मुकाने के लिए नहीं बनाया, तेनू जड़ी सौड़े नु मुकान, ये हमारे प्रॉब्लम, जल्दी मुकाओ जल्दी मुकाओ। उसके बदोबद देखो तो आप हैरान हो जाओ यार, क्या किया। आपको मैं सिर्फ ये बताने लगा, यहाँ से तकरीबन ये नहीं रोज होता,
हाँ छेती बदला दे आ जा सानू भी ला जा तो कितने जावांगे तुम समझ सानू भी ला जा और खास तौर पर ये सिर्फ छोड़ दे और यार सब सितारों और सियारों के अंदर यही एक रौनक है, यही एक दुल्हन है, यही एक बाग है, यही जिंदगी है और वो बड़ा करिश्माती मौजूदा है। आप मौजूदे के अंदर रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ मिरेकल। इसके अंदर कोई मसला नहीं। आई वेरी सीरियस, मुझे बताओ किस बात पे, जरा दसो मैनू, दसो उत्तर सारी उम्र लग दी पढ़ा दिया, फिर वही दसो की मतलब आपको ये कम से कम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बगैर ये चीजें नहीं मिलेंगी, मैं आपको पहले बताया। और आप इतने सीरियस नहीं है, आपको नहीं पता चलता। मैं जो मजाक में कहता हूँ वो सबसे ज्यादा सीरियस होता है। असल में जो ज्यादा सीरियस बात है वो मजाक वाली है, क्योंकि आपको पता है ये रिलीजन ने हमारे ने ये बड़ा काम खराब किया हुआ है। रिलीजन इसका दोषी है, कसूरवार है, क्योंकि उसने कायनात से जमीन से बेगानगी पैदा करने के लिए रात कोशिश की है। और खास तौर पर मैं आपको बताऊं, खास तौर पर ये मैं आपको बताऊं कैसे उसने कायम रखा है। ये कम से कम ये जो है ना सैयारा, इसके गिर्द ये तकरीबन समझो 4-5 लेयर है गैसेस की, 4-5 लेयर मिलों, 1 2 3 4 5। मैं आपको बताता हूं, आप जरा सुनना कि ये किस तरह संभाला हुआ है। सबसे पहले तो आती है ये इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो फजा है, जमीन है, ये फजा की वजह से सारा कायम, क्योंकि अगर फजा ना हो तो सूरज इसको शाम को जला के रखते हैं। ये फजा जो उसके गिर्द रखी हुई है, ये ऐसे रखा है जैसे फ्रिज में चीजें संभाल के रखी हुई, और कैसे गैसों के ऊपर कैसे ऐसे रखी हुई। ये सबसे पहले उसने रखा हुआ है एक्सोस्फेयर रखा हुआ है, फिर उसने रखा है थर्मोस्फेयर, फिर उसने रखा है ये मेसोस्फेयर, फिर उसने रखा है स्ट्रेटोस्फेयर। ये सारे रखे हुए हैं, समझते हैं, ये सारे रखे हुए हैं 1 2 3। और उसके नीचे आपकी आती है ये जो आपकी खास तौर पर ओजोन, ये ऑक्सीजन की जो लेयर। इस तरह लेयर बाय लेयर उसने गैसेज रखी है जिन्होंने हमें सूरज की जालिमाना शुआओं से बचा के रखा, तब ये रौनक इधर लगी हुई है। वरना कोई सियारा भी सारे भी ऐसी, मैंने कहा आप पढ़ के देख लें, किसी सियारे पे सिर्फ बर्फ जमी हुई है, किसी पे गैस है, किसी सियारे पे क्या कहते हैं गैस ही गैस, किसी सियारा निरा जल रहा है, और कोई सियारा जितना सूरज के करीब है, और कोई सियारा है वो जम गया, कुछ सिर्फ जमीन को ये शर्फ आता है। ये बड़ा मौजूद है, इसलिए ये भी है। और खास तौर पर ये कि ये वाला जो है ना, ये सूरज से इसका फासला वो बाकी सियारों की निस्बत वो कमाल है। ये बाकी सियारों की निस्बत, बाकी सियारे कुछ फासले जितने भी है वो सूट नहीं कर रहे जिंदगी के लिए, लेकिन ये सियारा जो है इसका फासला 15 करोड़ किलोमीटर, कितना 15 करोड़ किलोमीटर का, मोरोलेस, जो हमेशा तकरीबन होता है कि मोरोलेस 15 करोड़। और 15 करोड़ का मतलब है, समझना अच्छी तरह, 15 करोड़ का मतलब है कि क्या बनाने वाले ने इसे कहाँ रखा है। सुनो, 15 करोड़ का मतलब है कि अगर जमीन थोड़ी सी सूरज की तरफ खिसक जाए तो सारा सैयारा जल जाए, और अगर थोड़ी सी दूर हो जाए तो सारा जम जाए। अरे तूने कितनी मुद्दत से इसको खड़ा किया हुआ, सिर्फ 1500 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, ताकि आप समझिए, ताकि ये किसी तरह भी उसकी जिंदगी किसी तरह भी दावत हो बरकरार। क्या बंदोबस्त किया हुआ, बंदोबस्त सुनिए। और फिर सैयारों को सबका असर है, जितने चांद से लेकर जितने के फासले हैं ना, ये सारे इस जमीन को किसी जगह भी खराब नहीं होने देते, इसका बैलेंस खराब नहीं होने देते। ये जो है ना, वो जो ये फासले और इनकी गर्दश, और गर्दश के में अंदर जो तरतीब है और जो खास तौर पर बैलेंस है, उसने इसको जिंदगी में ये भरा हुआ है, जिंदगी से भरपूर किया हुआ है। ये वेरी रिच भी है, जो जिंदगी है ना, ये जमीन के बहुत रिच है अपनी लाइफ के अंदर, और इतना बोझाना तौर पर इसके अंदर ये सारा करिश्मा है। ये देखो, आप देख सकते हैं कि इतने पानियों ने संभाल के रखा, और आप हैरान हो जाएंगे कि अरे जो तनासब पानियों का इधर है 70% और 30%,
70% पानी और 30% सूखी। वो ही आपके जिस्म के अंदर है, 70% पानी और 30% बाकी है। यानी हमारा वो जो है, हम भी पूरे का पूरा वही तनासब रखते हैं जो उधर है, 70% का और 30% का। और इसीलिए हम किसी इसके साथ बड़े एडजस्ट करके जी रहे हैं, क्योंकि अगर ये इसके साथ हमारी एडजस्टमेंट ना हो बैलेंस की तो हम नहीं रह सकते। इसलिए उसको कट से सिकल दिया गया ताकि वो अपनी तरफ खींच सके और रख सके, हमें जोड़ सके, हमें हवा में नहीं उड़ने देती, वरना खला में गिरे होते। तो इसलिए वो बड़ी खूबसूरती से उसने संभाला हुआ है। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि खास तौर पर हमारे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हादसा हमारे दौर में हुआ है जब इंसान ने टेक्नोलॉजी में, और इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी और साइंस में, साइंस को बुरा लफ्ज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी बुरा कोई भी नहीं, टेक्नोलॉजी में, मशीन में, और ये क्या कहते हैं मोबाइल में और ये गाड़ियों में, ये टेक्नोलॉजी में जितनी ज़्यादा तरक्की की है, और इसकी वजह बनी पीछे जलाना, फ्यूल जलाना, समझते ना, वो मादनियात का फ्यूल जलाना, जितना भी ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन माल है, मिसाल के तौर पर गैस है, ऑयल है, ये पेट्रोल है, वो जितना भी है वो सब को पकड़ के जलाना और जलाते जाना, यही कुव्वत है, यही कुदरत की उसने दरियाफ्त किया अभी तक। अभी साइंसदान इससे आगे नहीं बढ़ सके, कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जलाने के बगैर भी कोई एनर्जी ज़मीन की है जो दरियाफ्त करे, जैसे दूसरी की हुई है मैग्नेट इलेक्ट्रिक की हुई है ना। इसलिए वो अब एक खुशखबरी है जो मैंने कल सुनी टेलीविजन से, वो थी कि अगले 13 साल में वो कायनात की मोहब्बत में, दोस्ती, इसका क्रिएशन की दोस्ती में वो क्या करेंगे कि अगले 13 साल में जितनी ये पेट्रोल पर और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां सब बंद कर देंगे और इसकी जगह वो मुतबादल एनर्जी लेकर आएंगे अगले 13 साल के अंदर, कि जमीन पर जितनी गाड़ियां चल रही होंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़े। ये परसों कल मैंने सुना, और इसके लिए तो हम उनके शुक्रगुजार हैं, इसलिए साइंसदान ही इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। और अभी ये हमारे ये जो है वो साहब साइंस से नहीं डरना, साइंस से नहीं डरना, क्योंकि हम ये साइंस के अंदर ही रह रहे हैं सारी, हम जो वी आर प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम इसकी पैदावार हैं, इसलिए हम इससे डर कर नहीं जा सकते। ये समझना है कि इसको सही तौर पर समझना है कि ये जमीन को क्या डैमेज कर रहा है। नंबर 1 जो डैमेज हो रहा है वो ये कि सबसे पहले तो जंगलात खत्म, क्या जंगलात जो जमीन के फेफड़े यही है ना, जंगलात खत्म। जब जंगलात खत्म हो गए तो आप जानते हैं कि क्या 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 निजात करोगे। जंगलात को काटा है इन्होंने बेदर्दी से अपनी वो सारी लालच के लिए, और जमीन खास तौर पर जो ज़रई जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर वाली, वो वाली, उस जमीन को बहुत तहस नहस किया। और आज तो आपको पता है हर तरफ रियल स्टेट ये चल रही है, जितने जंगी जमीन पे क्यों उधर चाइना कट करो, हाँ जी। और आप हैरान होंगे कि अभी तक भी पाकिस्तानी लोग ये रावी के सूख जाने का और सतलुज के सूख जाने का और ब्यास के सूख जाने का कभी इन्होंने मातम भी नहीं किया। इनकी मौत है दरअसल, मातम भी नहीं किया। सारा सहरा हो गया, सारा डेजर्ट हो गया, और ये डेजर्ट बनने के बड़ा मराहल है जमीन के, जो दरखेज थी वो सहरा बन गया इन तीनों दरियाओं का, और रो रहे हैं अपनी लड़ाई को, हाँ जी। और ये नहीं कर रहे अपनी को कहते हम रावी के गड्ढे से की करिए, असि इतने एक रेल स्टेट बना लिए थे, कानूनी बना लिए थे, ये कर सारी बंडा बंडी पई हुई है। इसलिए कोई दरिया के सूखने पर किसी को दुख नहीं, उनको नहीं पता कि ये हमारी जिंदगी है, क्योंकि जो पानी नहीं गुजरेगा तो ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और खत्म भी हो जाएगा जहरीला भी हो जाएगा, आप ना पी सकोगे ना जी सकोगे। इसलिए समझना कि ये वाला दरिया जो सूखे इस तरह यहाँ नहीं, सिर्फ कई मुल्कों में ऐसा, इसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, सहरा बनाने का अमल हो। और फिर ये इससे भी आगे जो चल रहे हैं वो ये कि ये पानियों को जहरीला करने का, पानियों को जहरीला करने, इसके लिए आपको पता है इन्होंने जो अपने डिटर्जेंट है, जितने भी अपनी वो कारस्तानियाँ हैं, इसका मतलब कि अपने जितने केमिकल्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने बहाए हैं वो पानियों को जहरीला करने के लिए।
इसलिए वो आप भी मखलूक को भी मारते हैं। इसलिए आप देखिए कि वो कितना डैमेज कर रहे हो, उन्हीं को खाते हैं, उन्हीं को मारते हैं। और सिर्फ इनको जज नहीं आ रहा सिर्फ एक बात का कि हाउ टू लिव विद द क्रिएशन, इस क्रिएशन के साथ रहना कैसे, जीना कैसे, क्योंकि इन्होंने एक गलत फहमी पाली हुई है और वो पता नहीं कब इनकी कभी। लेकिन इससे अभी आगे जो मराहल लेंगे वो ये कि आप हैरान होंगे कि इन्होंने ये जो अपना कल्चर बनाया है, ये कल्चर बड़ा ये बनाया है, खास तौर पर मदद ने इसकी सपोर्ट की है, खास तौर पर ये मदद इसने उनकी सपोर्ट की है, ये मारा मारी। नंबर 1 ये इनको बताया अपने मन में गौर करो, हाँ आंखें बंद करो, अपने मन में गौर करो, अपनी सोचों पर गौर करो और अपने अंदर झांकी मारो, हाँ जी, और बड़ा भी क्या तो मेडिटेट करो, हाँ जी, और गौर करो और तवज्जो करो और ध्यान करो और ये और खास तौर पर अपने आप पर गौर करो, अपनी सोचों पर, अपने दिल पर, अपने जज्बात पर। ये होता है, इसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, यानी घुमा के उसको अंदर की तरफ ले और उसको बताना तेरी जिंदगी अंदर है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, बड़ा गलत कंसेप्ट है। आवर लाइफ इज आउटसाइड, हमारी जिंदगी हमारे वजूद से बाहर है, समझते हैं? इसलिए हमारी आंखें बंद करो, जेड़ा भी कूदा हो या आंखें बंद कर लो, हाँ जी, जो भी आया उसे आंखें बंद कर लो, तालियां बजाओ और आंखें बंद कर लो, वो आंखें खोलता रहा तो उसी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो। और नहीं कहा कि तेरी जिंदगी 100% बाहर है, ये तो मशीन है चल रही है, उसी के साथ तेरे ऑक्सीजन बाहर से, तेरी हवा बाहर से और तेरी खुराक बाहर से, तेरी अबलाग बताते हैं कि तेरा सारी कम्युनिकेशन बाहर से है, लाइफ बाहर से आ रही है, सब कुछ बाहर से रिसीव कर रहे हो और फिर क्या बाहर नहीं देखना, ये बाहर के साथ इसने बिल्कुल बेगान की है, बेगान की। हवा मेरी नहीं, हालांकि इसके बगैर जी नहीं सकता। मेरा एक YouTube पे मैसेज था, ये शुक्रगुजारी, किसी ने सुना होगा ये सब, हाँ जी, वो उसके था, उसका खास तौर पर ये कि वो अंग्रेज था, तो वो बेचारा ये कोविड-19 में, हाँ जी, इसीलिए आपको पता है ये चीजें जब आती है ना कि ये अनजाने तूफान और अनजाने तो क्या कहते हैं बहरी तूफान और अनजाने हवाएं और अनजाने खास तौर पर जो पहले जमीन पर नहीं देखे और अनजाने क्या कहते हैं वायरसेस ऐसे आते हैं और बिल्कुल नहीं ख्याल करते कि कायनात कोई उसके साथ हमारी नहीं है सही। हमने क्या इसके साथ किया है, हमने तो इसका ओजोन खराब कर दिया, नीचे इतना हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ये किसको एक तो नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस यू नो वेरी वेल, ग्रीन हाउस गैस इसका मतलब वो गैसें जो जरूरी है हमारे लिए लेकिन ज्यादा हो जाए तो जहर हो जाती है, इसलिए वो ऊपर उसको फाड़ के रख दिया उसके ओजोन, तो इसलिए वो जो अल्ट्रावायलेट को जो क्या कहते हैं रेंज वो आ गई और ये गिल्ड जो उसको मुख्तलिफ किस्म की जैसे जानवरों में आ गया कि किसी का गिल्दी बीमारियां कैंसर ये सारी होती, इसलिए ये सबसे अहम ये जो चीज़ है खास तौर पर ये उसने ये जो क्या कहते हैं ये जो जमीन है इसके साथ जो उसने जो किया है वो खास तौर पर इंसान है, क्योंकि उसने उसका बन गया मालिक और खास तौर पर मालिक नहीं बल्कि कब्जा ग्रुप समझते हैं। अब जमीन को मुकद्दस नहीं, अब इनके लिए बेचने और खरीदने की जगह 5 मरले 2 मरले 3 मरले यही है, बस खरीदने और बेचने की जगह, कोई मुकद्दस शय नहीं है और वो माँ की तरह और वो पालने वाली वो नहीं है, इसलिए उसके साथ उसका जो रवैया वो बड़ा खतरनाक हो गया, बिल्कुल मर्चेंट का। वो किसी शुरू में इसका नाम दिया था ग्लोबल विलेज कहते थे, वो सारी जमीन एक पिंड है, सारे दुनिया एक पिंड है गोल, लेकिन असल में आप वो बन गया है सारी दुनिया एक मेगा मॉल वो बड़ी मार्केट जिसमें जाते हैं, ये दुनिया एक मार्केट बन गई है, इसके अंदर आप सिर्फ खरीदने के लिए पैदा हुए और कोई काम, सिर्फ खरीदो और खरीदो, जाओ एक चीज लेने के लिए कोई साथ आप शॉपर भर के लेकर, हाँ जी, आपकी खरीदने की वो जो है ना डिजायर, इसको इतना बढ़ावा दे दिया, वो जो ज्यादा खरीद के लाता है, ज्यादा चीजें ले आता है, वो ठीक है, वही फर्स्ट क्लास है। अब जिंदगी का मयार ये हो गया। और अगली बात ये, आप जानते हैं कि वो हर महीने अब इसमें क्योंकि इसको सरमायादार ने पकड़ा,
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये कमाते हैं शाम को लैनी है वापस। इसलिए उनका तरीका कार है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा कि वट एवर इज नीडेड, जो कुछ जरूरत है वही लेना, जरूरत से ज्यादा मत लेना, यही आपका कदम। जरूरत से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि जरूरत भी कौन सी? बुनियादी दुनिया। वो जो है ना जरूरियात, क्या इसको कहते हैं, ये मसनूई आर्टिफिशियल जरूरियात जो बनाई गई, इनके बगैर नहीं रहता है, लोशन के बगैर नहीं, जो उसकी तरफ से ये इनका देखना है कि आया इनके बगैर बच सकता है कि नहीं बच सकता। अब कपड़े आप एक ले लो तो सारा साल नहीं खत्म होते, क्योंकि वो बने बड़े खूबसूरत बढ़िया है। अब इसके 7-8 सूट कहते एक दिन दो किराया दो 3-4 दो, फिर फेंक दो, ये करो, इसका फेंकू कल्चर बना लिया। मैंने इसी हाल के अंदर ये पहली दफा आइडिया पेश किया था 2000 में, 2 में। हाँ, साधु जी को याद होगा, इसी हाल के अंदर ये जो थ्रोइंग कल्चर है, यूज इट एंड थ्रो इट, मैंने ये इधर इसी ख्याल में, उस वक्त अभी किसी को ख्याल नहीं था, इसके बाद तो सारा ने शुरू कर दिया। पता है क्या वो ये कि हम आगे उस कल्चर में जिसमें कहते हैं यूज इट एंड थ्रो इट, टिश्यू पेपर कल्चर, कि इसको लिया, यूज किया और फेंक दी। और हम इतना ये फेंक रहे हैं, इतना वेस्टेज कर रहे हैं, आप हैरान हो गए, इतने तगड़े मुल्क वेस्टेज नहीं कर रहे जितने हम कर रहे हैं। वेस्ट है, जितनी वेस्ट, जिधर देखो अपनी वेस्ट, इतना वेस्ट कर दिया, इतना वेस्ट, अपनी हमारी बकेट जितनी वो हो जाए, और टोकरियाँ वो भी भरी पड़ी, हमारी वो फ्रिज भरी पड़ी है। और वैसे भी जब से फ्रिज आई है हम वैसे कमीने हो गए, क्योंकि हम एक कोई चीज़ दूसरे को बांटना हमारे लिए मुश्किल हो गया। ये रख लो, पहले हमारे ये फ्रिज के बगैर ये तो था जरूर का मतलब कि ਜਿਹੜੀ चीज़ कम अज कम जो पकाई है तो फिर दूसरे को भी आज थोड़ा दूसरे को, वो रवाज ही खत्म हो गया, टोटल खत्म हो गया। बस ये उसकी कमीन की इतनी बढ़ गई, तो फ्रिज नहीं हमारी कमीन की है, जो भी इतनी वजह से बेचता है, जो भी, क्योंकि कल में फिर सुटनी के बाहर ही उसको जरा फ्रिज की सैर करवा के दोबारा फिर बाहर फेंक। हमारा फ्रूट सारा सिर्फ एक दफा फ्रिज में जाएगा, साड़ी वो क्या कहना चाहिए, लालच की, हाँ लालच को थापड़ा मिलने के वो मिलेगा, इसके बाद सारा खाए वो जा रहा है बाहर, धड़ाधड़ जा रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रही कि कितना फेंकेंगे। और ये जो है ना थ्रो अवे कल्चर, ये हमने बनाया, और इतना सख्त बनाया, इतना सख्त बनाया है कि हमने इंसान को भी उसके अंदर ले आए, इंसान को भी उसके अंदर ले आए, और हमारी क्या कहते हैं साइकी, और क्या इसको कहना चाहिए, ये नफ्सियात बन गई है कि यूज इट एंड थ्रो इट, इस्तेमाल करो। इंसान भी क्या है, हमारे रिश्ते जो यूज इट एंड थ्रो इट, अगर कामदा है तो ठीक है, नहीं कामदा तो दफा। अम्मी अब्बा चाचा है जो भी है, जो अगर यूजेबल है तो ठीक है, नहीं तो इसीलिए घर सारे इसी कल्चर में आ गए, थ्रोइंग कल्चर के अंदर। इसीलिए थ्रोइंग कल्चर जो है इसने हमारे सारे दरिया नहरें डस्टबिन बना, डस्टबिन सारे डस्टबिन ही है, सच्ची कोई नाला नहीं वो बह रहा, जो कुदरती कोई दरिया नहीं बह रहा, कुछ नहीं बह रहा, और ये पता नहीं किस तरह अपनी आंखों को कैसे वो सारा खत्म हो गया। और खास तौर पर ये जो सरमायादार है वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरी फैक्ट्री मेरी फैक्ट्री मेरी फैक्ट्री, वो तो सारी फैक्ट्री को उसके लिए, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट, ये लोग आते हैं काम करते हैं और करके चले जाते हैं, वो दिहाड़ी लेते हैं और चले जाते हैं, और उनकी दिहाड़ी घर जाने से पहले हम फिर ले लेते हैं। हाँ जी, उधर मेगा मॉल भी तो हमारा ही है, क्यों जी, उधर सुपर स्टोर भी तो हमारा ही है, इसलिए उनके लिए ये सुपर स्टोर क्या है, सारा कुछ सुपर स्टोर है। और इससे क्या नतीजा निकला, हम अपनी क्रिएशन, अपनी जिंदगी, अपनी अर्थ फैमिली, इसको लफ्ज़ मेरे याद रखना, अर्थ फैमिली, राइट डाउन, अर्थ फैमिली, जमीनी खाता, अर्थ फैमिली, अर्थ फैमिली समझते हैं? हाँ, और इंसानियत नहीं, ये कैसा ड्रामा आपने बना रखा। अर्थ फैमिली ये जमीन के ऊपर, इस सैयारे के ऊपर रहने वाला सारा टब्बर, सारा खानदान, हम खुदा ने इनको सारे को इस पे रखा हुआ है, इस मौज, इस मेले, इस रौनक, इस सेलिब्रेशन के अंदर रखा हुआ, इससे बाहर नहीं रखा। और सबको दिया है, पानी भी सबको दिया, हवा भी सब, फेफड़े भी सबको दिया, आंखें भी सबको दिया। अरे हैरानी की बात है कि ये खुद भी कहते हैं, क्या समझते हैं कि वो क्या कहते हैं, काशफा में पढ़ते हैं, उसने मखलूकात को आंखों से भर दिया, आगे पीछे आंखें लगाई हुई, सबको आंखें। मुझे बताओ, जिसने इतनी सी मखलूक को भी आंखें लगाई है, वो खुद कैसा देखता होगा, वो खुद कैसा देखता होगा, जिसने छोटी छोटी मखलूकात को आंखें लगाई, वो खुद कैसा देखता होगा।
हम तो रह गए मर गए, क्योंकि हम उस पर इग्नोर करके आगे फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, मशीन चल रही है, हाँ जी, और आप भी चल रहे हैं, शाबाश, मशीन चल रही है, वो मशीन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। क्या कर रहे हैं, जाओ खीर पाओ, पानी पी लो, चाय पी लो, चलो ठीक है। ये जिस तरह मशीन ज्यादा कीमती है बंदे से, क्योंकि मशीन टूट गई तो बंदे को मारेंगे, अगर मशीन चलती है तो फिर ठीक है, जाओ भाई और तुम्हें दिहाड़ी मिल जाए। अब ये कल्चर पर अब वो किससे काट गया, अब उसके लिए दूध देने वाली गाय नहीं, अब उसके लिए सुपर स्टोर है, उसे वहां से दूध मिलता है, वहां से चावल वाला खेत नहीं, चावल सुपर स्टोर से मिलता है। अरे गोश्त वाले वो जानवर नहीं, ये जानवर सुपर स्टोर से मिलता है, ये गोश्त है। और वो बेचारे वो नहीं जानते बासमती क्या है, बासमती क्या है। वो पूरी को मैंने पूछा, मेरे वो कह रही है अंकल वो ना आते हुए बनास्पति चावल भी लेते हो। हाँ, इसका मतलब है उसके लिए बनास्पति और बासमती एक ही बात है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा पुत्र ये बच्चा गामा जरा खराब, बहुत वो बीमारी आ गई और दूध का बड़ा असी ते मिल्क बैग लाया हम सालों की, यानी उसके लिए ये जानवरों का बीमार होना कोई मान ही नहीं रखता। वाह, क्योंकि उसकी तरफ ये इनको कहते हैं बैग हो, वो हमारा फैक्ट्री की तरफ सुपर स्टोर इज आवर कायनात, ये सारी कायनात सुपर स्टोर। अगर हमारा बंदा सुपर स्टोर से जान छुड़ाएगा फिर इसकी जान छूटेगी, क्योंकि अगर कोई सुपर स्टोर वाला इधर बैठा हो मेरे खिलाफ हो जाए, क्योंकि ये मैं आपको ये वाला बताता हूँ, क्योंकि उसका काम है जितने इसकी जेब में उतने खरीदो, अगर नहीं जरूरत तो फिर भी खरीदो, जरूरत है तो फिर भी हाल में दो, क्योंकि तुम्हारा काम खरीदना है बस। आप अपने आप से पूछ सकते हैं क्या जमीन पर हम सिर्फ खरीदने और वेस्ट करने के लिए पैदा हुए? ये लोग बड़े हुए हैं जो कहते थे नहीं ये मेरे इस कपड़ों को गुजारा हो सकता है, क्या है। इसलिए हम और सबसे बड़ी बात ये कि वो ये जो जिंदगी के चश्मे हैं उनसे कट, द लाइफ कम्स फ्रॉम द सोर्सेज, वो सोर्स जिंदगी के चश्मे जो उनसे कट गए। कौन से चश्मे आप जानते हैं? कौन से चश्मे? जहां से आता है, जहां से पानी आता है, जहां से जिंदगी आती है, जहां से ये चावल आते हैं, जहां से गंदम आती है, जहां से ये जानवर दूध देते हैं, जहां से फल पकते हैं, जहां से तोड़े जाते हैं, खाए जाते हैं, उसने नहीं दिया, उसने सुपर स्टोर है हमारा बंदा, और उसको भी वैसे इंडोर कर दिया। इंडोर कल्चर समझते, इंडोर कल्चर इसका मतलब है अपने अंदर कर दिया, हाँ, और अखा बंद कर दो, ये जरूर करेंगे, आओ सारे आंखें बंद कर दो, घर मारे साड़ियां करके खोलन वाले ने की करना, आंखें बंद कर दो, आंखें बंद कर लो तो जमीन वैसे ही देख रही है, ये कब से बंद है। अब देखो ये जिंदगी के चश्मे, जब आप उनके साथ टच नहीं ना रहते, यू आर कट ऑफ फ्रॉम द लाइफ। जिंदगी के चश्मे, पानी रियल वाला कहाँ से होता है? ये घास और ये चीजें जो उगती है कहाँ, कभी उगती हुई को देखो, कभी बढ़ती हुई को देखो, कभी फूल आते हुए को देखो, कभी उसको ये परवान चढ़ते हुए देखो, कभी देखो कितना बड़ा मोर्चा हो रहा है। क्या है जमीन के, ये सिर्फ मिट्टी की, उसके अंदर क्या मोर्चे हो रहे हैं देखोगे तो फिर है। सुपर स्टोर में कौन सा मोर्चा होता है? पैसे का, हाँ जी, ये पैसे बस, इसीलिए पैसा है डोमिनेंट, डॉलर है डोमिनेंट, सारा, और रोना भी उन पैसे का, इसीलिए पकड़े हुए। और क्यों? क्योंकि उन्होंने रखा कि ये रहे पैसों के अंदर, पैसों के इर्द गिर्द रहे, पैसे ही कमाए, पैसे करते रहे और लोग रोते रहे, और दफन होने तक पैसे करते रहे, दफन होने तक। इसलिए अब आपको पता है ये दफन होना बड़ा महंगा है, शहरों में दफन होना बहुत महंगा है, क्योंकि वो वाली वो जगह खरीदो सारा, ये बहुत, वो तो मरने से डर रहा है, क्योंकि मैं दफन की में हूँ, ऐसे भी बहुत लगे डरने। अब सुनो, ये खास तौर पर ये जो है जिंदगी के चश्मे, ये क्या कर, खुदा का शुक्र है आपकी तरह, यू आर लुकिंग, ये लाइफ जो आपको दरख्त नजर आ रहा है, कोई पानी नजर आ रहा है, बेशक कुछ गर्मी होगी, लेकिन रियली आप देखेंगे कि ये वाले जिंदगी के सोर्सेज हैं जिनको हम देख रहे हैं, वो रियल में कुछ देख रहे हैं। हम कम अज कम फोटो नहीं देख रहे, क्योंकि ये वाला ड्रामा जो आ गया इसलिए तो फोटो में हमें सब कुछ दिखा दिया, तो हम वर्चुअल के हो गए, वर्चुअल समझते हैं ना, हाँ, इतने बैठकर मैं सारा कुछ देखी जाना अपने अंदर, बस कि इसको इंडोर कर दिया। इंडोर करने का मतलब ये होता है कि अब आपकी कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन समझते हैं, आपकी तामीरात वो भी इंडोर होनी है। उन्होंने कोई बेड़ा नहीं रखना, कोई बेड़ा नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई नहीं, कोई हवा नहीं, बस बंद कर,
सारे दरवाजे बंद करो, सारे दरवाजे बंद करो और ये थोड़ा सा कमरा, इसके अंदर बैठो और हमारी दुनिया चल रही और मैं देख रहा हूँ, मैं सारे कुछ देख रहा हूँ, सारी इबादत भी मेरी के ऊपर हो रही है, सारे लेक्चर सुने जा रहे, ये सारा वो इंडोर हो गया। अब सारा जो कुछ जिंदगी का था वो सब बंद शट। ये कल्चर है, इसने दिया है, उन्हें आख्या वो भी तो कल्चर है, बेड़ा खुला हो गया, इसको बंद करो, इसके दरवाजे भी सारा कुछ बिल्कुल टोटल बंद हो और आप इसके अंदर एसी लगाओ, क्योंकि बंद एसी तो बगैर नहीं रह सकता। बंद कल्चर दिया इसलिए कि एसी लगा, क्योंकि अगर हवा के साथ ये टच ही होगा फिर तो ये कि हमारी वो माल सुपर स्टोर के बगैर नहीं है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेगा माल नजर आएंगे सारे रोड पर, हर तरफ मेगा माल। ये जो बड़े बड़े स्टोर है सुपर, क्योंकि वो चाहते नहीं कि ये छोटे छोटे दुकानदार भी नहीं है, वो क्या कहना सारे का बेड़ा है, ये जो छोटे दुकानदार नहीं होते ये। और आप सुनो, वो उन जिंदगी के चश्मों से कट कर बिल्कुल खाली खला, उन्हें पागल की तरह से ये वाले स्टोर मार्केट वाले कि खरीदो फिर खरीदो, और उसका रिश्ता भी हमारे साथ बड़ा इसीलिए है। जब आप गए बिस्मिल्लाह आओ ये होटल करो, ये जब आपने खरीद लिया और ले लो, आपको डील में दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। हाँ, डील वाला बड़ा समझ है, 2 दे डील ले लो। और ये जो क्या और एक और भी चक्कर है, क्या बाय वन गेट वन, एक और गुलाब भी है, क्या इसका नाम है, ये जो सर क्या लगी हुई है, सेल लगी, ये बड़ा ड्रामा। चलो सारे बैंक जो के सेल लगी हुई है, उनका बड़ा ये तरीका है कि अट्रैक्ट करने का। और हाँ जी क्या दोबारा होम डिलीवरी, हाँ ये सारा हर तरह से, क्योंकि हर सूरत आपको खरीदार बनना है, सार्फिन जिसको कहते हैं। ये सार्फ कल्चर है जो मार रहा है, सार्फिन का कल्चर। इसलिए उसको जिंदगी के चस्पों से काट दिया उसको, इसलिए उसने शहर नहीं देखा, दरख्त नहीं देखा, और ये जानवर नहीं देखा, हाथ लगा के नहीं देखा, और पानी को हाथ लगा के नहीं देखा, सारा बॉटल में आ गया। हाँ, बॉटल के इसका मतलब है कि पानी भी आप उसको हाथ ना लगाओ, इतने मतलब टच हो जाए तो बस ना, ये भी है टच ना हो, इसको जितने पानी से दूर रहे, कहीं इसको चस्का ना पड़ जाए, वापस ना चला जाए पानी की तरफ, इसलिए उसको ज्यादातर उसके अंदर रखो। और ये क्या करें, प्लास्टिक कल्चर के साथ हर शय प्लास्टिक की फेंके, और जितने ये क्या इसका नाम देते हैं, ये जो कुरकुरे और लेज और ये जितने 5-5 रुपए खाया फेंको, बच्चे से लेकर बड़े तक फेंको, वो समझ नहीं आती, सारा धड़ाधड़ सारी गलियां बाजार फाड़। मैंने सही बात है, मैं एक दफा लेक्चर दे रहा, मैं मेहरबानी करके बच्चों को ये 5 रुपए वाले कुरकुरे सारे चीजें रोककर आप उनके हाथ पर, बड़े बहन छोटी बहन बड़ा भाई, इनके हाथ पर थोड़ी सी मीठी चाय रखो और कहो, आपको पता उसकी साइकिल बनी करती है, वो 5 रुपए का एक पैकेट आपने किसी और को, किसी और, ये सारा आपको उसका बेसिक ये खत्म हो गया। जज ही नहीं रहा थे, ये वाला होता है ना सलीका ही, क्योंकि उसको ये हो गया पकड़ो ये मेरा वो 5-6 रुपए वाला 10 रुपए इधर डाला, और उसने कोई किसी तरह की फिक्र नहीं, तो उसको पटाखा मारा, उसको खाया नहीं, जिधर मर्जी है, सारी नालियां बंद, सारे गटर बंद, सब कुछ बंद, और सारा ये सही गल है, ये सारा का सारा डस्टबिन बना के रखा। और इसीलिए क्योंकि हमारी बेसिक जो उधर बनी हुई है वो थ्रो है, थ्रो सही बात है। और खास तौर पर जब ये उसकी तरफ नहीं जाता, तो ये इन चीजों से कटकर किन तरफ आ गया, 5 चीजें जिनकी तरफ होती है, सीमेंट, रेत, बजरी, लोहा और ईंट, ये 5, सीमेंट, रेत, बजरी, लोहा और ईंट, ये 5 चीजें, इनके साथ उसका कल्चर जुड़ा, इनसे हट गया वो हवा, वो पानी, वो दरख्त, दोस्तों से कट गया। ये असली दोस्त होते हैं जो मरते हैं उसके लिए। इसलिए मैंने कहा था वो ग्रेस हॉस्पिटल में था, वो कोविड के वजह से फंस गया, और जब फंस गया ना तो कोविड में बड़े मर गए, और जो आप बच गए शुक्र है खुदा का, मेहरबानी करके। अब भी सिंध की तरफ से ये लहर चली आ रही है, वो बढ़ रहा है, वो इसका ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं देख रहा है इधर, मैंने कहा अगर कोई हुआ तो मैं ये झूठ लूंगा, खुदा का शुक्र किसी
हाँ जी, क्या रखना आपने करवाया हो ना वो वैक्सीन? नहीं करवाया तो जरूर करो। अच्छा, वो वाला जो बंदा है वो हॉस्पिटलाइज, उन्होंने कहा वेंटिलेशन, आपको पता सबसे आखिरी यही होती है वेंटिलेशन, रुखसाना जानते हो वेंटिलेशन पे, और पता नहीं बचता है किसी पर। वेंटिलेशन पे सामने जाते हैं, वेंटिलेशन पे बच गई जाती, वो चल के साह वापस अंदर बच गई, 4-5 दिन लगे। सर ने तो जब देखा ना बच गया, बड़ी खुशी हुई। अब हॉस्पिटल वालों ने बिल अच्छा खासा बना हुआ था, वो भी डॉलर, हाँ जी, $600-700 बना। और जब मेरे ख्याल इससे भी ज्यादा, वो जब डॉलर दिखाए तो वो बंदा रोना उन्हें आख्या की गल है, बिल की कोई मुसीबत है चेंज करने, असं कोई थोड़े पैसे ना छट ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ मतलब ना रो अंदर नहीं मैं बिल तो नहीं रोन दिया, मैनू रोना आंदा है कि तुसा मैनू सिर्फ 3-4 दिन ऑक्सीजन दी है, इन्ना लम्बा चौड़ा बिल बना दिता जिन्हें मैनू जम्मण तो लाके ऑक्सीजन दी है, उन्हें अज तक बिल ही नहीं मंगया, मुफ्त ही दी है, मैनू उसका शुक्रिया भी नहीं कह सकता क्योंकि वो मुफ्त देता, इसलिए मैं उसका शुक्रिया नहीं अदा किया। और आपने तो इतने बड़े बड़े बिल बना के रखे, इसलिए ये जो है खास तौर पर ये जो जिंदगी के चश्मों से कटना, ये आपको पता है ये इन्होंने बहुत टाइम नहीं सर, कोई टाइम मैं कट देना ये सुनना जरा, आप एक मिनट मैं और आगे चलता हूँ, सुनो जरा। ये है कि ठीक है सुनो, अब थक नहीं जाना, अगर किधर रोड पवे तो असं ये नहीं पता। अब सुनना अच्छी तरह कि ये जो है ना, ये जो इंडस्ट्रियल कल्चर है, इसने ये सारा तमाशा और बेगानगी करवाई है, क्योंकि हमारा जो देहाती और एग्रीकल्चर का बंदा था वो इससे जुड़ा हुआ, वो बहुत जुड़ा हुआ था जमीन के साथ, दरख्तों के साथ, पौधों के साथ, पानियों के साथ, सारा कुछ उसकी जुड़त थी और इनको वो मुकद्दस जानता था। सही बात है, वो जानवर को बेचते हुए भी दुखी होता था, ना अरे इसको पाला हो, इसको दर्द होता तो दुखी हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है ना हमारा इंडस्ट्रियल कल्चर, ये सनती कल्चर, इसलिए अब इंडस्ट्री में आपको पता है ज्यादा अमीर से अमीर रोज और गरीब से गरीब, ये गैप पड़ता है, गरीब और गरीब गैप होता जाएगा, गरीब भी होगा और गायब भी होता जाएगा। इसका मतलब है कि वो कोई फोटो भी नहीं खींचा लगा, कोई तस्वीर नहीं खींचा, कोई लैंड नहीं खींचेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उधर अमीर रोजाना अमीर से अमीर तर होता जाएगा। और आपको हर माह पता क्या दिया जाएगा सर, आपको हर माह दिया जाएगा कि दुनिया में 10 बड़े बिलियनरी, बड़े अमीर तरीन लोग कौन है, हर महीने 10, फिर 5 कौन, फिर 2 कौन, फिर 1 कौन, तो बिल गेट से लेकर सबका नाम होता है, 4-5 लोग हर महीने, और फिर उनका नंबर बदल के अगले माह, नहीं ये बढ़ गया, दूसरा नीचे ये बढ़ गया। और साढ़े भोले लोगों बिल्कुल सारे दुनिया को करता है सारे, ये पता क्या है, ये सरमायादार की एडवर्टाइजमेंट है, लुक एट मी, दौड़ो 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 दौड़ो, बस ये एक एडवर्टाइजमेंट है कि जेड़ा गल है तुहाडे सफर है वो तो अमीर होना है, जीना इंसान के तो मखलूक के तौर पर वो नहीं। इसलिए मुझे नहीं पता, वो कभी ये नहीं बताएंगे दुनिया का गरीब तरीन आदमी कौन है, गरीब तरीन आदमी कौन है, उसको इससे क्या, कितने रह गए, कितने के अमीर होने से कितने लोग गरीब हो गए, इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई उसके लिए वो प्रोजेक्शन है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी तरह, क्योंकि सरमायादाराना निजाम शेकी हुआ है, और इस शेक को आपको भाई ये शेकी है सारा, या आपको IMF के साथ मुआहदा नहीं हो रहा, ये वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं हो रहा, आप बिजली बता दो, ये कर दो, वो कर, इन्होंने होर मार दो, इन्होंने होर मार दो, क्यों? उधर ये ऐसे हुआ है, एक बारी बरासिया ने कणक वंडी, मैं पंजाबी दसन, कणक वंडी जो जी है ना अपना भरियां, वो जो पूरे वो सारे उन्होंने कट्ठे जोड़े, वो जोड़े कितने तंदूर के कोल जोड़ ले, सोने कितने लगा उसके कोल जोड़ ले, तो कोल जोड़ के ते पता रोज आक्षण करना आपस में आते ने यार मैनू लगदा अग लग जानी, मैं भुग्गा चिकन के नाल आखन मैनू लगदा अग लग जानी,
नाल पर हमें उसे जुड़ी जाए भूले तो एक दिन वाकई डाल तो आई बस पता क्या करते हैं आप भूखा छीट देते हाथ छोटे हुए सड़िया नहीं कि नहीं मैं हाँ जी हाथ जोड़ एक बंदे इस बात पे बोलते हमारी बात पूरी हो गई है। मैं आपको बताऊं ये इनका मसला है, ये सब कह रहे हैं दुनिया गर्क हो जाएगी, दुनिया गर्क हो, ये गर्क करके बड़े खुश हैं और इनको ये आखिरी दिन की बड़ी है, बड़ी पड़ी हुई। ये सही बात है, ईशाया 49 में बताते हैं ये जमीन मैंने कायम रहने के लिए बनाई है, आबाद रहने के लिए बनाई है, मैनू सोहनी लगती है, एक बारी नहीं 7 बारी आख्या सोहनी लगती है, तो नहीं लगती तुम अन्ने हो, मैनू सोहनी लगती, मुझे अच्छी लगती और मुझे इसकी सारी मखलूक अच्छी लगती, इसीलिए मैं आपको बताऊं हमें नहीं अच्छी। और खास तौर पर ये क्या करेंगे, इनका ड्रामा देखो, मैं ड्रामा बता रहा हूँ, ड्रामा देखो क्या करेंगे। ये जो है ना आपके जो एग्रीकल्चर वाले हैं, हाँ जी, प्रोड्यूसर कौन है, पैदावार देने वाला प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर हो गया फिल्म बनाने वाला, प्रोड्यूसर हो गया फिल्म बनाने वाला, उसकी पिक्चर उसकी ये बेचारा जो गंदम पैदा करता है, चावल पैदा करता है, टमाटर पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, हाँ जी, और गोश्त पैदा, ये सारी पैदावार देने वाला ये कुछ भी, उसकी कोई प्रोजेक्शन नहीं, वो हीरो है ही नहीं। जब पैदावार जिंदगी को पैदा करने वाला आपका हीरो नहीं है तो फिर ड्रामा करने वाला हीरो होगा, क्यों जी? फिर ड्रामा करने वाला हीरो होगा। इसीलिए उसने कहा ये दुकान पर देखा, हाँ जी, और सड़क पर देखा किताबें पड़ी हुई, हाँ जी, बिकने के लिए, और उधर देखा वो एसी वाले रूम में जूते लगे हुए, तो कहा इस कौम का पता चल, हाँ, इनको किताबों की नहीं जूतों की जरूरत, हाँ जी, क्योंकि ये एसी रूम में जूते रखते हैं और किताबें ऐसे फैला के रखते हैं फर्श पर। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया ये जो वो पैदावार देने वाला है वो हीरो ही नहीं है, वो जो दरख्त पैदा करता है, वो जो आपको ऑक्सीजन पैदा कर, ऑक्सीजन से लेकर हर सब कुछ, आपने काश्तकार को बनाया क्या है, उसको सब जमीन वाले को पैदा करने वाले को क्या बनाया? आपने एक फिल्म बनाने वाले को सारी दे दी, ड्रामा करने वाला बात, तो जो रियल में मर रहा है उसका कोई भी नहीं, वो हीरो ही नहीं है, वो जीरो कर दिया। इसीलिए आपने जिंदगी को पैदा करने वाले को जीरो कर दिया, उसको मार के रख दिया। और वैसे भी वो जो जितनी उसकी पैदावार है ले आओ, इधर लाकर मेगा स्टोर में रख लो, और उधर क्या दिया औने पौने, और इधर लाकर ये आपको 600 kg में मिलेगा, 700 kg, और जितनी उधर एसी ऊपर लगा हुआ उतनी और ज्यादा रौनक है आपको, जितना वो प्लास्टिक में पैक किया हुआ आपको मेगा स्टोर ने अंधा कर दिया। इसीलिए मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या ड्रामा रखा है, ये याद रखना ड्रामा क्या है। वो कहेंगे जो उधर पैदा हो रहा है वो कहते हैं खाम माल। क्या कहते हैं? ये बड़ा मजाक सुनना, खाम माल। उसने गंदम पका के दी खाम, उसने चावल पका के दिए खान माल, उसने ये पूंजी जो है उसने मकई पका के दी, उसने तरबूज खरबूज सब्जियां सारी पका के दी, वो खाम माल। इसने फैक्ट्री में लाकर उसके पीस का, हाँ जी, पैकेट बना दी कि आप ये तैयार माल है, अब ये तैयार माल। ये इससे बड़ा ड्रामा और कोई नहीं होना। वो कुदरत ने तैयार किया, तूने उसे खाम कर दिया, और ये तूने खुद थोड़े से 2 लक्षण करके ये मेरा तैयार माल है। ये धोखा है, ये धोखा है, क्योंकि कुदरत सब कुछ तैयार है। जब मकई तैयार हो गई तो तैयार है, जब चावल तैयार हो गया तो तैयार है, तेरी सिर्फ पैकिंग बाकी, और क्या रह गया? तूने अपनी पैकिंग को तैयार कर दिया और उसकी इतनी प्रोसेस को, जिसमें आपको पता है कितनी धूप और कितनी गर्म, कितनी सर्दी, कितने मौसम, सारा बर्दाश्त करके सारा पका के दिया और कहा ये खाम माल है। ये बड़ी तौहीन है उसकी, ये खाम माल है। इसलिए मैं आपको बताऊं ये वाला समझिए अच्छी तरह। और आखिरी नुकता, बेशक आप थक भी गए, मैं आपको जबरदस्ती कर रहा हूँ, आखिरी नुकता मैं आपको आपके साथ कह, ये मजहब वालों के खासतौर पर मजहब वाले, क्योंकि इन्होंने उनकी सपोर्ट की है, इसलिए ये जुर्मदार है, इनको तौबा करनी पड़ेगी। और खासतौर पर इन्होंने इंसान के लिए सब कुछ बनाया। किसके लिए? इंसान के लिए, और बाकी मखलूक के लिए कोई कानून नहीं। आपको पता है। अच्छा, तो आपकी लतीफे की गल दसा, ये जागते होते, हाँ जागते हो, ठीक है, सुनो गल सुनो। यूक्रेन की जंग लगी हुई है, कितनों को पता है? बहुत मर रहे हैं लोग, है ना? कौन हमला करवा रहा है? रशिया। तो कोई और भी है जो करवा रहा है?
मुफादात जो है, इनके मुफादात जो है वो हमला करवा रहे हैं। सुनो जरा अच्छी बात, सही बात है, आपको इसका कोई पता देगी कितनी तबाही हो गई है, कितने मार गए, आपकी न्यूज में नहीं है, नहीं देख, कितने लोग गर्म हो गए, कितने बच्चे मार गए, कितनी बीबियां मार गए, कितने बंदे अपाहज हो गए, जितने वो भागे, वो सब बिल्कुल बेजमीन है, बेघर हो गए, और इसका कोई दर्द भी नहीं। पता किस वक्त दर्द होगा, मैंने कराची में बताया किस वक्त दर्द होगा। आप लिख दो अखबार में कि प्यूटन एक लड़की के साथ पकड़ा गया है, सुबह बस सुनो सुनो खबर आ गई, सुनो खबर आ गई, समझ रहे हो? वो लड़की के साथ पकड़ा गया, आपके मीडिया में भी आएगा, आपके न्यूज में भी आएगा, आपके घरों में भी खबर चलेगी, वो सारा मुल्क तबाह करके मार के रख दे, तुम्हें एक होश तक जूं तक नहीं। क्यों? क्योंकि इधर ये सेक्स फंसा हुआ, इधर सेक्स फंसा हुआ, इनके लिए गुनाह क्या है? सिर्फ सेक्स और कुछ। इसीलिए बाकी जो कुछ भी है, तो मार दे, कोई लूट ले, कोई खा ले, कोई आपको जमीन की जड़ें काट ले, तो आपके पैदा होने से पहले ही आपके, मुझे बताओ आप पैदा हुए हैं जमीन पर, क्या खुदा ने जमीन पर आपको नहीं भेजा? जमीन पर नहीं पैदा किया? जमीन पर हिस्सा नहीं है? तो अगर आपके पैदा होने से पहले उन्होंने हिस्सा काट दी, बेजमीन कर दी। इसलिए सुनो कि ये हमें फंसा रखा है, ये आगे मारो भाई, ये वाले और मारो, यीशु के नाम पर मारो, तो एक वो तालियां नहीं लोग और किसी। सुनो अच्छी तरह कि ये क्या करते हैं कि उनको जरा लोरी दे के रखो, लोरी दे के जाग न जाए, और वो इधर फंसे रहे, गुनाह से तौबा करो। क्या देन में आता है? गुनाह से तौबा करो, क्या देन में आता है? किसे कुड़ियाल नहीं देखना, किसे कुड़ियाल नहीं, बस ये है। और बाकी जब गुनाह का तसव्वुर ही है, और बाकी पे जितना मर्जी जुल्म होता है, जो मर्जी होता है, जो कुछ आपको नजर ही नहीं आएगा। इसलिए वो साहब ने कहा, देखो इंसानों, देखो ये आपकी क्रिएशन के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ट्रेजेडी हो रही है। लुक एट दिस इज द सिन, ये जो क्रिएशन के खिलाफ गुनाह है, ये मौरूसी गुनाह। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ अम्मा बाबे आदम ने फल खादा, तो उन्होंने ये कोई सेक्सुअल हो गए, ये सरासर एक बेहूदगी है जो इनके देह में डाल दी। अरे वो नरो नारी थे, उन्होंने ना भी फल खाते फिर भी बच्चे पैदा करने थे, ऐसी तरह। नरो नारी का मतलब क्या होता है? नरो नारी का क्या मतलब होता है? जब मेल फीमेल दे विल परफॉर्म दिस एक्शन ऑफ, और जो रिप्रोडक्शन इसका वो करेंगे, वो खाने से नहीं, इनको ऐसा आंखों बंद कर दिया, उन्होंने आंखें नहीं बंद हुई, इन्होंने दिया बंद हुई, वो खाने वाले पे आंखें खुल गई, इनकी बंद हुई, वो खाने वालों की खुल गई, उन्होंने क्रिएशन को देख लिया, ये देखो वो हमें भाग तो निकल गए, लेकिन पता तो लग गया, समझ तो आ गई। मैं ऐसे कुछ किया, मैं कोई साइड नहीं, मेरा मकसद ये है कि ये तो पूरी तवज्जो है कि इस बाग में क्या, इस बाग की जिंदगी, इस बाग के असूल क्या। इसलिए ये जिंदगी एक है सब में, वन लाइफ, और जिंदगी सारी जमीन पर है, और किस पर? ये जिंदगी का सारा खानदान है, इट इज द फैमिली ऑफ लाइफ। क्या है? फैमिली ऑफ लाइफ, सारी क्या है? फैमिली ऑफ लाइफ। अब ये सारा इंसानियत पूरा पड़ा, ये राग छोड़ दो, क्या करना? फैमिली ऑफ, फैमिली जिंदगी का खानदान, ये जमीन का खानदान, जिंदगी का खानदान, समझिए, ये खुदा का खानदान है, ये जमीन, इसमें सारे मेंबरान इसके टब्बर हैं, इसका खानदान, ये हम एक दूसरे के लगते हैं, और उसने जोड़ रखा है 3 चीजों से। वी आर इंटरकनेक्टेड, वी आर इंटरकनेक्टेड, और वी आर इंटरडिपेंडेंट, जिसको कहते हैं। हम बाहमी तौर पर जुड़े हुए हैं, और बाहमी तौर पर हमारा एक दूसरे का इंसार है। इतना नहीं कर लेना तो बुआ बंद कर दे, मैनू किसी की लोड़ ही नहीं। ये इंडोर जो कल्चर है, बस मेरे घर में ही बात है, बस कोई टच ना, ये उसको पता नहीं है कि मैं कितना कट रहा, इसलिए समझना एक दूसरे पर इंसार। वो सच्ची में बात करता था, अगर वो ना हुए तो हम नहीं होंगे। ये फैमिली के बाकी मेंबर जो ना, दरख्त से लेकर सारे जानदार जितने, वो ना हुए तो हम नहीं होंगे, वो ना हुए तो हम नहीं होंगे। लेकिन मिरेकल ये है कि तुम ना भी हो तो वो होंगे, तुम ना भी हो तो वो होंगे। ऐ ना अपने चेहरे गमी जावे, ये समझना अच्छी तरह कि बारे बगैर वो रह सकते, लेकिन हम उनके बगैर नहीं रह सकते।
वी नीड मोर। और दूसरा आखिरी जुमला कहने लगा हूं, देखो अब इस खानदान को जो जरूरत पड़ी, इस खानदान क्राइसिस में, ये घर, ये हमारा घर है, ये बात सारे इंसानों को बताओ हमारा घर है, ये सबका घर है, ये सिर्फ उसका घर नहीं है इंसान का जो कब्जा कर लिया सारे जजीरे में, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो मखलूकात रहती है सबका घर है, और तुमने उनको मार के इस घर को बर्बाद किया, और अभी वक्त है कि तौबा कर लो। और ये तुम्हारा गुनाह है सबसे बड़ा कि तुम खानदान के बकिया जितने भी मेंबरान हैं उनका कोई इज्जत नहीं, कोई उनका जिंदगी का लिहाज नहीं, उनको मार रहे हो, किल कर रहे हो, और बिल्कुल उनके में से तकरीबन 17,000 नस्लें जो है इससे भी ज्यादा तो खत्म हो। उनको इतनी खूबसूरतियां बनाई कुदरत ने 13 बिलियन सालों से, फिर 8 बिलियन सालों से, फिर 5 बिलियन सालों से, इतने बिलियन सालों से इंसान को उसने ये बना कर दिया, तामीर करके बना, थोड़ा थोड़ा पूरा करके, सदियों में इतना एक लाल बनाने के लिए और ये हीरा बना, ये सिर्फ 10 दिन में सारा खत्म कर देना चाहिए, इतना ये बेस्ट हो गया, सब कुछ खत्म कर, वो जो उसने सदियों में तामीर किया ये जल्दी उसको खत्म करना चाहता है। एक कुकड़ी के अंडे नहीं लेना चाहता, कुकड़ी ही मार देना चाहता, ये बिल्कुल सबको खत्म कर दे। आज ही सब कुछ वो चाहे नहीं रजता एक मकान को सर, ये सारी बेरी हो जाए, वो सारी बेरी हो जाए, ये सारी बेरी हो, इसे कोई दूसरे के नाम नहीं, दरियाओं में जिंदगी खत्म हो गई, समुद्रों में जिंदगी खत्म हो जाएगी, और फिर आपको पता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगी, आपके ग्लेशियर पिघलेंगे, आपके समंदर ऊपर आएंगे, और बहुत से ममालिक उसके अंदर जरूर होंगे। और ये वो सब कह रहे हैं मैं डरा नहीं रहा, वो इस बात के लिए कहते हैं मैं डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि देखो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, दोबारा होश में, और इस खानदान से माफी मांगो, तौबा करो, माफी मांगो, और उनको उतना ही राइट दो जितना। देखो हमारे उधर ये यूरोप के लोग हैं ना, उनको सलाम है कि वो दोबारा शुरू करो, कहते हैं जानवरों के भी हकूक होते हैं, जानवरों के भी हकूक होते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते सिर्फ इंसानों के हकूक नहीं होते, मतलब सिर्फ इंसान के लिए नहीं, उनके लिए भी, खुदा सिर्फ हमारे लिए नहीं उनके लिए भी, उसने हमें, मैं आपको बताऊं, इतनी खूबसूरत दुनिया रौनक बना के दिया, हमने दुनिया से नफरत करवाने में सारा जोर लगा दिया, और सारी फिलॉसफी सर्व कर, दुनिया छाड़ दे, दुनिया छाड़ दे, दुनिया बड़ी मुश्किल से ये सैयारा बना। मैं सिर्फ 2 बात, हेलो, हाँ जी, कि आपका शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरती से आपने डिस्कशन किए, और मुझे खतरा पैदा हो गया है कि आप इसको माहौलियात का पीरियड ना लेना, क्योंकि माहौलियात आप करते रहते हैं और भी जगहों पर होता रहता है, जरा ख्याल रखिए। मेरा मतलब और था कि हमें कुछ एक यू टर्न, क्या इसको कहते हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट है थियोलॉजी के अंदर, एक अलाहियात के अंदर, और वो पता क्या है कि हम ये बाकी जितनी मखलूकात हैं उनको अपने से जूनियर समझते रहे, और अपने फायदे के लिए वी मस्ट यूज दैम, उन्हें हमारे इस्तेमाल के लिए। इसलिए अब जो नया कंसेप्ट है जो पोप साहब और इससे बन के आया है वो ये कि वो हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं, वो हम इकट्ठे सिमिलर एक घर के लोग हैं, जैसे एक दूसरे की फिक्र करते हैं, वो हमारी फिक्र करते हैं, वो उनकी फिक्र करते हैं, और एक घराना है, ये खुदा का घराना है, ये जमीन का घराना है, और ये खास तौर पर ये जिंदगी का घराना है। ये अल्फाज याद रखें, एक जिंदगी का खानदान, जिंदगी का खानदान, जमीन का घराना, और सारी कायनाती घराना, और खुदा का घराना, क्योंकि वो इसके अंदर है। इसलिए ये नहीं कि ये हमारा, ये भी पुराना, किधर लिखा हुआ है इंसान अशरफुल मखलूकात है, किधर लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? हमने बनाया, क्योंकि अपने सेरे बनाने के लिए हमारे कुछ बड़ा कुछ है, कोई भी नहीं। वो दरख्त भी अशरफुल मखलूकात है, ये पानी अशरफुल मखलूकात है, ये हवा अशरफुल मखलूकात है, जमीन अशरफ, कौन अशरफुल मखलूकात? अशरफ का मतलब जिसे शर्फ, जिसे इज्जत हासिल हो। एवरीवन इन दिस फैमिली इज रिस्पेक्टेड, सारों का इज्जत है। इसलिए देखो अपने आप को। और दूसरा मैं समझता हूँ कि खास तौर पर इसको ये ना करना कि ये जो कायनात है ना, वो मैंने बना के लाया आपके लिए, सब कुछ नहीं कर सका, लेकिन ये एक साइंस की तारीफ है, और आपके लिए खुशखबरी भी है, ये दे रही है, ये कायनात की साइंसी तारीफ है, ये बात कायनात की साइंसी तारीफ,
कि कायनात साइंसी तौर पर 14 बिलियन यानी 13.7 बिलियन साल पहले वजूद में आई और किस तरह ये सदी ब सदी और ईयर बाय ईयर कैसे चेंजेस आती रही। और इसमें कुछ खबरी पता क्या है, सिर्फ मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो पता क्या है, वो ये कि जो तरतीब इन तख्लीकात की जो तरतीब रखी हुई है साइंस ने, वो ही आपके कलाम पाक के अंदर भी मौजूद है। इससे बड़ी सदाकत और क्या हो कि कलाम पाक के अंदर भी जो तरतीब है ना, पहला दिन दूसरा दिन, वो बिल्कुल ये वैसे आपको पता है करोड़ों सालों में बताई गई, अरबों सालों में, वो दिनों में बताई गई है। इसलिए उनको दिन ना समझना, वो भी अरबों साल है। इसलिए उसकी तरतीब जो है ये आपके पास पहुंच चुकी है। ये याद रखना कि इंसान आखिर में आता है। आखिर में आते कि इसका मतलब नहीं कि सुपीरियर हो गया, इसका मतलब है कि वो पहले हैं और दे नो मोर देन अस। वो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं जमीन के साथ रहने का। इसलिए उनकी जड़ें हमारी जड़ें नहीं है। इसलिए वो पानी के नीचे भी रह सकते हैं, वो जमीन के नीचे भी रह सकते हैं, इसलिए कि उनको ज्यादा तजर्बा है जमीन पर रहने का। हमें अभी कम हुआ है तजर्बा। इसलिए समझिए, वी गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस फैमिली। इस खानदान से सीखने की जरूरत है। और मैं बस आपको बहुत तंग किया, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। सही बात है, बस क्योंकि मैं चाहता था ज्यादा से ज्यादा कहना चाहूँ। मैंने इसी जगह पर 5-6 साल गुजारे हैं और मुझ पर बड़ा कुछ इल्हाम होता है। ये जगह इल्हाम की जगह मैं आपको बताऊं, क्योंकि इधर रहने वाले को अगर उतरता नहीं तो वो रह नहीं रहा, कुछ उतरता नहीं ना रहा तो रह नहीं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर ऐसा बना है। चर्च से लेकर जबल से लेकर सारा इल्हाम है। इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा, उस वक्त का लिखा वो आपकी नजर करता हूँ। ये मेरी किताब है, मेरे खामोश खुदा। मैंने अपने खामोश खुदा को देखा है कि वो जो अल्फाज की उसे जरूरत नहीं, वो वैसे खामोशी। इसलिए मखलूक को तो वो समझेंगे, उनकी जुबान वो समझेंगे जो साइलेंस की लैंग्वेज जानते हैं, जो समझ के और ताड़ियां मारो और मारो, वो नहीं समझते। वो समझते ना, हवा जो उड़ जाना है, उठे जाना। यार इन्होंने कमाल ही कर दिया इसके से रिश्ता काटने में। ये वाली जमीन ये बड़ी खूबसूरत है। अगर किसी और सियारे पर जाओगे ये आसमान होगा, क्यों जी? किसी और सियारे पर ये आसमान होगा। अरे ऐसे हम ये सारे खटोले के अंदर सारे आसमान पर ही है। किस कहाँ जाना है तुमसे तो हिंदू और बुद्ध भी खुद इस जगह वो कहते हैं मार के फिर ऐसे पैदा हो, फिर पैदा हो। यार मैं सिर्फ चैलेंज कर रहा हूँ सिर्फ आपको, आपके पास थियोलॉजी बहुत खूबसूरत है क्योंकि आपको दिया गया है ये, तो इसलिए मैं सिर्फ जानबूझ करके छेड़ रहा हूँ ताकि आप आए उस तरफ, उस मोड़ की तरफ जिधर हमारी मेंटेलिटी बदलने वाली है। वो कौन सी? कि इंसान मरकजियत से हटकर ये धरती का खानदान जो है क्रिएशन, इसकी तरफ आए और फिर पता चलेगा कि खुदा ने हमें जिंदा रहने के लिए बनाया, जिंदा रहने के लिए। ये नहीं कि 50-60 साल कुछ भी नहीं। मगर ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, बड़े एक्सपर्ट। हाँ जी, इन्होंने जिन्नी महारत सुन लो इनसे, आगे ये होगा, आगे ये होगा, वो होगा, जिन्निया मर्जी इथों के बारे बिल्कुल जाहिर अनपढ़। इस जगह का किसी को पता नहीं। ये साइंसदान गौर करते रहते हैं, वो बताते रहते हैं, वो बताते रहते हैं अब ये होना ये होना। या इस जिंदगी के वो महारत हासिल करें और तुम मरने के बाद लिए फिर मरने का बाद उठ जाना। हाँ, ये उसके पास ये महारत अगली की जो देखी नहीं उसके माहिर है, जो देखी है उसके अनपढ़। ये फिर इसको दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा जी सर। कि ये वाली जो देखते हो यार, ये 50-60 से ऐसे थोड़े फजूल है, ये 70 साल ऐसे फजूल है, ये बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती है। बट इफ यू आर लिविंग ऑन अर्थ। चलो, मैंने धरती की आवाज और दर्द को एक नज़म में परोया। मैं आपके सर मैं उस वक्त की बात करता जब मैं इधर था। मैंने लिखा, मैं धरती हूँ मुझे जीने दो, मैं धरती हूँ मुझे जीने, मुझे मेरे हाल में जीने दो। मेरे साथ टेक्निका ना लड़ाओ, मुझे आता है जीना, मुझे मेरे हाल में जीने दो। मेरा नाम जमीन अमीन हूँ मैं, सब नस्लों की सब फसलों की, मेरी ममता जागती रहती है, मेरी कोख में सदियां पलती हैं। मेरे दुश्मन मेरे बच्चे हैं जो भांजगरी के माहिर। ये मेरे बच्चों को भांजगरी आती है, इसलिए मुझे भी वो इस पे लगा दिया। ये खुद को भी भांज बनाते हैं, मुझे भी भांज बनाते। मेरे दुश्मन मेरे बच्चे हैं जो भांजगरी के माहिर हैं। कब मेरे राज को समझेंगे? कोई पूछे सागरो साहिल से, मैं हामला रोजे अव्वल से। मेरे होने से तुम होते हो, मेरे जीने से तुम जीते हो, मेरे पिस्तानों से पीते हो, मेरी जात सिफात भी तुम में है, मेरा सोना चांदी चूना लोहा हस्ती खाक भी तुम में है।
तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ, इस रिश्ते की तौकीद करो। मेरे ताज़ा ताज़ा जख्मों को मुझे मेरे तौर से सीने दो। मेरे जख्म मैं जानती हूँ कैसे हील करते। मैं धरती हूँ, मुझे जीने दो। मैं फल कफलाक की छाँव तले हर रोज तुम्हारे पाँव तले। मैं फल कफलाक की छाँव तले हर रोज तुम्हारे पाँव तले। मैं रानी रुत बहारों की, सच्ची बात है, ये सियारों में एक ही रानी है सिर्फ। मैं रानी रुत बहारों की, मलका सब सितारों की। मेरा सूरज चांद भी अपना है। मेरे जितना अमीर कौन होगा कि मेरा चांद भी अपना है, सूरज भी अपना है। ये कश्य सिकल जो कहते हो वो कुव्वत मेरे इश्क में। ये कश्य सिकल जो कहते हो ये कुव्वत मेरे इश्क में है। मुझे खोने दो, मुझे पाने दो। मेरा दर्द ज़ेब मौकूफ ना हो, मेरे सांस को आने जाने दो। मेरे अपने चश्मों का पानी मुझे पीने दो, मुझे पीने दो। मैं धरती हूँ, मुझे जीने दो। गॉड ब्लेस यू।